हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को शुरू करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने आज एक्सरसाइज 5D को शुरू करना है। तो एक्सरसाइज 5D को शुरू करने से पहले हम पढ़ लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होती है। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशंस होती है जहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 हो, साथ ही जो वेरिएबल है सिर्फ एक वेरिएबल इसमें यूज़ किया गया हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है 9x² + 2x + 9 = 0, जहाँ पे a b c कांस्टेंट होते हैं, यानी कि a b c की जगह नंबर पुट किया जाता है। साथ ही इसमें x हमारा वेरिएबल है। x की जगह हम y भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, बट जब आप लिख रहे हैं x, उसके साथ अगर आपने दूसरा वेरिएबल यूज़ कर दिया है तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। साथ ही हमने ये भी देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज़ किया था। फैक्टराइजेशन मेथड हम कैसे यूज़ कर रहे थे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके, एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमने क्या रखा था, a b c की वैल्यू पुट कर रहे थे, साथ ही हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। तो आज हमने जो पढ़ना है एक्सरसाइज 5D में, वो पढ़ना है नेचर ऑफ द रूट। रूट का मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन से है, यानी जब आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके सॉल्यूशन निकाल रहे थे, जो x की वैल्यू निकल के आ रही थी वहाँ पे, जैसे 1 आ गई, दूसरे की वैल्यू भी 1 आ रही है, या x की वैल्यू 1/2 आ रही है, तो ये सॉल्यूशन निकल रहे हैं। तो उसी सॉल्यूशन को देखना है और बताना है कि उसका नेचर कैसा है, उस इक्वेशन का नेचर कैसा है। लेकिन एक्सरसाइज 5D में आपको ये बोला गया है कि आपको कुछ सॉल्व करना ही नहीं है और आपको नेचर ऑफ द रूट बताना है, यानी कि उस सॉल्यूशन का नेचर कैसे रहने वाला है। तो वो डिपेंड करता है, किसी भी इक्वेशन का नेचर, रूट का नेचर डिपेंड करेगा एक फॉर्मूले में जो है d = b² - 4ac, जहाँ पे d डिस्क्रिमिनेंट होता है। ओके, तो d कौन है, डिस्क्रिमिनेंट है। एंड इसी d की हेल्प से जब हम वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो हमारे इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर बताएगा कि वो किस नेचर का है। वो नंबर्स जो हैं वो रियल हैं या रियल नहीं हैं, अगर रियल है तो क्या, कैसे हैं, इक्वल हैं या अनइक्वल है, ये सब डिपेंड करेगा इस फॉर्मूले पे। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसका नेचर बताएंगे कि नेचर कैसा है उन सॉल्यूशंस का। तो रूट का मतलब यहाँ पे अंडर रूट से नहीं है, यहाँ पे रूट्स का मतलब है सॉल्यूशन से। यानी अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते थे तो वहाँ पे लास्ट में जो वैल्यूज़ निकल के आ रही है उससे मतलब है कि जो सॉल्यूशन निकल के आया है उसका नेचर कैसा है। बट आपको यहाँ पे ना तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है, ना ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना है। तो हम किसको यूज़ करेंगे, डी की वैल्यू से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड देन फाइंड करेंगे कि उसका नेचर कैसा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि d की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आती है, अगर d की वैल्यू, d कौन है, डिस्क्रिमिनेंट है, यानी कि b² - 4ac, अगर इसको सॉल्व करने पर वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो जो हमारे रूट्स होंगे, यानी कि जो सॉल्यूशंस होंगे, उसका नेचर रियल रहेगा एंड इक्वल होगा। यानी जो वैल्यू निकल के आएगी ना, x की वैल्यू माना निकल के आ गई, तो दोनों ही 1 है तो ये दूसरी भी 1 होगी। इसका मतलब इक्वल का ये है। रियल मतलब, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसमें, मैं यहाँ से समझा देती हूँ, देखो रियल नंबर्स कौन होते हैं, रियल नंबर्स वो नंबर है जिसमें रैशनल भी होगा, इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, इंटीजर्स भी होंगे, नॉन इंटीजर्स भी होंगे, नेगेटिव नंबर होगा, 0, पॉजिटिव इंटीजर्स, होल नंबर्स, यानी कि जितने भी नंबर आप देखते हो वो सब रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे ये रियल नंबर होगा, साथ में जो रियल होगा इक्वल होगा जब d की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल आए। अगर d की वैल्यू यानी b² - 4ac की वैल्यू बड़ी आती है किससे, 0 से, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी का मतलब 1 2 3 4 ये नंबर्स आते हैं, तो 1 2 3 हमारे रियल नंबर तो होंगे ही, साथ में जो वैल्यू निकल के आएगी, जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो अनइक्वल आएगा। अनइक्वल का मतलब है दोनों x की वैल्यू अलग अलग आ सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर d की वैल्यू 0 से कम हो जाए, यानी b² - 4ac की वैल्यू अगर कम हो जाए 0 से, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव, तो वो रियल नंबर नहीं होगा, रियल नंबर नहीं होंगे, यानी कि नॉट रियल। इसका मतलब ये क्या होंगे, इमेजिनरी होगा। अब ये नॉट रियल क्यों हो रहा है यहाँ पे, आपने अभी तो हमने डिस्कस किया कि जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो रियल नंबर में आते हैं, बट ये नॉट रियल कैसे हुआ, ये रियल क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, माना इसकी वैल्यू -4 आ गई, तो कहाँ रखेंगे आप, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में तो रखोगे ना, तो यहाँ पे अगर आप रखते हो तो अंडर रूट -4 तो सॉल्व होगा ही नहीं, तो x की वैल्यू आएगी ही नहीं। इसका मतलब ये हमारे नॉट रियल होने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है 7x² - 9x + 2 = 0। कह रहा है विदाउट सॉल्विंग
कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको बिना सॉल्व किए बताना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है ना, इसका नेचर कैसे रहने वाला है। तो हमें किस फॉर्मूले से यूज़ करना है, डिस्क्रिमिनेंट, यानी d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो ना, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ना हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन यूज़ कर रहे हैं। हम सिर्फ d की वैल्यू से फाइंड करेंगे कि जो इक्वेशन बनने वाली है हमारी, ये जो इक्वेशन है हमारी, इसमें x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यानी नेचर कैसा निकल के आएगा इसका। तो d की वैल्यू b पहले लिख लेते हैं, a b c है कौन, a हमारे पास 7 है, b हमारे पास माइनस का 9 है, एंड c हमारे पास 2 है। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेती हूँ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a 7 है, b माइनस का 9 है, c प्लस का 2 है। ये लिख लिया। b स्क्वायर माइनस का 9 स्क्वायर माइनस 4, a कौन है, a है हमारे पास 7, c है हमारे पास 2। माइनस 9 को अगर आप 2 टाइम्स लिखते हैं तो 9 9 ज़ा 81 तो होगा, साथ में माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू 81 माइनस 4 की मल्टीप्लाई 7 एंड 2 से करते तो इसका आंसर आएगा 56। तो d की वैल्यू आती है हमारे पास 25। तो कौन आ रही है, d की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, यानी कि ग्रेटर देन 0 आ रही है। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो वो हमारे जो रूट्स का नेचर होगा रियल होगा, साथ ही अनइक्वल होगा। अनइक्वल का मतलब है जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो वो अलग अलग आएगी। जैसे माना मैं इसको सॉल्व करके दिखा दूँ, तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं ना, मैं सॉल्व करके समझा देती हूँ कि अनइक्वल कैसे। इसको सॉल्व करो तो कैसे फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, 7x स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14, मल्टीप्लाई करने पर 14 आए एंड प्लस माइनस करने पर 9 आए, तो वो नंबर कौन होगा, 7x माइनस 2x प्लस 2। कॉमन निकाल लेते हैं इसमें, x बाहर आ जाएगा, 7 भी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 1। ये हमने पहले एक्सरसाइज में कर लिया है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा x माइनस 1। तो 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 7x की वैल्यू के लिए माइनस 2 इधर चला जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी 2/7। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो आप देख रहे हैं है तो रियली नंबर, साथ में क्या है, अनइक्वल आ रहा है, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। अगर 1 है तो यहाँ पे 1 होता तो ये इक्वल हो जाता, बट क्या आ रहा है, अनइक्वल्स आ रहे हैं, अनइक्वल नंबर आ रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ये आपको करना नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि रियल कैसे हो गए, पॉजिटिव नंबर्स रियल नंबर ही होते हैं, और अनइक्वल कैसे हुए, दोनों x की वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। ये आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ तक बताना है कि नेचर कैसा है। तो यहाँ 0 से ग्रेटर वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब रियल है, अनइक्वल। सेकंड करते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू माइनस का 13, c की वैल्यू प्लस का 4। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जहाँ a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू माइनस 13 है एंड c की वैल्यू 4 है। सॉल्व करते हैं d के फॉर्मूले से, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 4ac इज इक्वल टू b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 13 स्क्वायर प्लस 4 की जगह 4, a की जगह a है 6, c है 4। सॉल्व करते हैं, माइनस 13 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 169, साथ ही 6 4 जा 24 एंड 24 4 जा कर लेते हैं 96, तो ये आता है 96। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला माइनस का है, हमने प्लस लगा दिया है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। तो d की वैल्यू आती है, दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो 73 है, जो कि 0 से बड़ी है, इसका मतलब ये भी रियल होगा। एंड रियल के साथ क्या होने वाला है, अनइक्वल, रियल होगा एंड अनइक्वल होगा, यानी कि जो भी सॉल्यूशन हमारा निकलेगा वो हमारा रियल होने वाला है, साथ ही अनइक्वल रहने वाला है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। थर्ड देखते हैं, थर्ड है 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन a की वैल्यू हो जाएगी 25, b की है माइनस का 10, c की है प्लस का 1। सॉल्व करते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4, a की वैल्यू 25, c की वैल्यू 1। माइनस 10 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो 100 हो जाएगा एंड 25 4 जा 100। तो d की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो वो रियल होगा एंड जो आंसर निकल के आएंगे वो होंगे हमारे इक्वल। तो ये है रियल एंड इक्वल। मैं ये इक्वल वाले को सॉल्व करके दिखा देती हूँ, आपको ज़रूरी नहीं है ये सॉल्व करना। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूँ फैक्टराइजेशन मेथड से तो 25 1 जा 25,
मल्टीप्लाई करने पर 25 चाहिए और प्लस माइनस करने पर माइनस का 10 चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो हम ले लेते हैं इसमें 5 5 25, क्योंकि दोनों को अगर हम माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 10 भी आ रहा है आंसर। ये नेसेसरी नहीं है आपको करना, आपको सिर्फ यहीं तक सॉल्व करना है। मैं सिर्फ ये समझा रही हूँ कि रियल के साथ साथ इक्वल वैल्यू कैसे दे रहा है। तो ये हो जाएगा 25x² माइनस 5x प्लस 1। स्प्लिटिंग मेथड हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में कर लिया है। अगर समझ में यहाँ पे नहीं आता है तो पहले वाली एक्सरसाइज से इसको समझ लेना। तो 5 5 25 भी हो रहा है, माइनस माइनस प्लस का 10x भी हो रहा है, और साइन किसका है, माइनस का है, तो माइनस, दोनों में माइनस लगा दिया है मैंने। कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन इसमें x आ रहा है, 5 बाहर आ जाएगा, साथ ही अंदर जो बचेगा वो है 5x माइनस 1। यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं है तो -1 बचा, यहाँ पे भी 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखते क्या आ रहा है, 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू निकालोगे x की तो कितनी आएगी, 5x माइनस 1 इधर जाके +1 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1/5। सेम इसमें भी वही आ जाएगी। तो दोनों में x की वैल्यू क्या आ रही है, 1/5, और दूसरी भी 1/5, यानी है तो रियल, साथ में इक्वल भी है। तो देखो इक्वल भी आ रहा है सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है स्पेशली कि आपको सॉल्यूशन सॉल्व नहीं करना है, यानी कि आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कोई फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला ये वाला लगाना है, d की वैल्यू जो है b² माइनस 4ac से। तो ये आपको सॉल्व नहीं करना है, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए किया था कि कैसे रियल और इक्वल वैल्यू आती है। तो इसी के साथ हमारा सेकेंड पार्ट भी होता है कंप्लीट एंड थर्ड पार्ट भी होता है कंप्लीट। यहाँ तक था थर्ड पार्ट, ओके, मैंने कैंसिल कर दिया, ये थर्ड पार्ट यहाँ तक था, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 4, x² प्लस 3√3 2√3 x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे √2 एंड 2√3 है, सॉरी 2√3, तो यहाँ पे इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखो a की वैल्यू कौन है, आगे तो कोई है ही नहीं तो 1 है, b कौन है, x के आगे कौन है 2√3 है, एंड c कौन है, c है -9। ठीक है, सॉल्व करते हैं d के फॉर्मूले से, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू b², b कौन है, ये है पूरा, तो 2√3 का स्क्वायर माइनस 4, a कौन है 1 है, c कौन है -9। अब ये 2√3 का स्क्वायर है, यानी कि ये स्क्वायर 2 का भी है और √3 का भी है, तो 2 का स्क्वायर लिख लेती हूँ और √3 का स्क्वायर भी लिख लेती हूँ, साथ ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूँगी तो 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, स्क्वायर एंड अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो ये बचता है 3 प्लस 36। जब भी कोई स्क्वायर रूट होता है और उसकी पावर अगर 2 होती है तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ओके। 4 3 जा 12 प्लस 36, डी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 48, यानी रियल, साथ में ये क्या होने वाला है क्योंकि 0 से बड़ा है, अनइक्वल, ओके। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट होते हैं कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 3x² माइनस 12x प्लस n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे कह रहा है इक्वल रूट n की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वल रूट का मतलब होता है जब d की वैल्यू क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो। तो रख लेते हैं d इज इक्वल टू 0 है, तो हम रखेंगे d इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल रूट है तो 0 हो जाएगी। b की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है माइनस का 12 एंड c की वैल्यू है n माइनस 5। b² b है हमारे पास -12² माइनस 4, a कितना है, a है 3, c कितना है n माइनस 5। सॉल्व करते हैं, 0 12 12 जा 144 माइनस 12 को 2 टाइम्स लिख लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए यहाँ प्लस का 144 आया है, माइनस 4 3 जा 12 एंड माइनस 5, 0 144 माइनस 12 की मल्टीप्लाई n से भी करेंगे, 12 की मल्टीप्लाई 5 से भी करेंगे तो 12n की 12n हो जाएगा, एंड 12 5 जा हो जाएगा 60, माइनस माइनस प्लस, ओके। 0 इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, 144 प्लस 60 ये हो जाएगा 204 माइनस 12n। आप क्या करेंगे, माइनस 12n को पॉजिटिव करने के लिए इस तरफ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 12n इज इक्वल टू 204। नाउ n की वैल्यू निकालनी है तो 204 डिवाइडेड बाय 12, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू आ जाती है 17, ओके। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में m माइनस 2 x² माइनस 5 प्लस m ब्रैकेट x प्लस 16 इज इक्वल टू 0।
यहाँ पे a है कितना, a है हमारे पास m-2, b है हमारे पास -5 प्लस m ब्रैकेट, c है 16। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगेन इक्वल रूट। इक्वल रूट का मतलब d की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो फॉर्मूले में रखते हैं d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, d की जगह 0 रख लेते हैं। b कौन है, b है हमारे पास -5 प्लस m का स्क्वायर, -4 की जगह 4, a की जगह हो जाएगा m-2 एंड b की जगह हो जाएगा c की जगह हो जाएगा 16। अब इसको ध्यान से देखो, मैं करके आ रही हूँ। देखो अभी हमने क्या किया था, -12 की पावर 2 थी ना, तो किसी की भी पावर अगर इवन होती तो वो नेगेटिव का साइन पॉजिटिव बन जाएगा, यानी माइनस माइनस करूँगी, माइनस को 2 टाइम्स लिखूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा। साथ ही 5 प्लस m का स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। साथ में 16 4 जा 64 हो जाएगा एंड यहाँ बच जाएगा m-2। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे रखते हैं a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a कौन है 5 है, b कौन है m है, माइनस अब 64 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 64 की मल्टीप्लाई करते हैं m से, तो ये हो जाएगा 64m माइनस माइनस प्लस 64 2 जा 128। सॉल्व कर लेते हैं, 5 5 जा 25 प्लस m स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10m माइनस 64m प्लस 128। अगेन इधर तो 0 है, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 128 पे 25 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इक्वेशन सी 0 इज इक्वल टू 25 प्लस m स्क्वायर प्लस 10m माइनस 64m प्लस 128। तो 128 एंड 25 ऐड कर लेते हैं, 153 प्लस m स्क्वायर बचा है प्लस 10m में से 64m माइनस कर लेते हैं तो कितना बचेगा, माइनस का 54, क्योंकि 64 बड़ा है तो जो नंबर ग्रेटर होता है उसी का साइन आएगा 54m। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, 0 इज इक्वल टू m स्क्वायर पहले, देन माइनस 54m, देन प्लस का 153। ओके, तो इसको मैं इस तरफ 0 लिख लेती हूँ। ये बन गई एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं, 153 की मल्टीप्लाई फर्स्ट सबसे पहले नंबर से करेंगे तो 153 1 जा 153। ऐसा आपको नंबर लेना है जिसकी मल्टीप्लाई करने पर 153 आए एंड प्लस माइनस करने पर 54 आए। तो ऐसा नंबर कौन होगा, 51 3 जा 51 3 जा 3 1 जा 3 5 3 जा 15, 153 भी होता है, प्लस माइनस करेंगे तो 54 भी आ जाएगा, तो या माइनस माइनस करोगे तो 54 आएगा। तो कैसे, m स्क्वायर माइनस 51m माइनस 3m प्लस 153 इज इक्वल टू 0। देखो 51 3 जा 153 भी होता है, माइनस माइनस करने पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 54 भी आएगा। नंबर कौन बड़ा है, 51, उसके आगे क्या साइन है, माइनस, तो माइनस भी आएगा। साथ ही अगर आप 51 एंड 3 को, दोनों माइनस के साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 53 भी हमें मिल जाएगा। ओके, कॉमन ले लेते हैं बाहर, m दोनों में m कॉमन है, अंदर बचेगा m माइनस 51, यहाँ 3 1 जा 3 हो जाएगा एंड 51 3 जा, तो यहाँ दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा m माइनस 51 इज इक्वल टू 0। ये साइन इसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे साइन चेंज करना नहीं आता तो इसको देख लिया करो, देन साइन चेंज कर लिया करो, क्योंकि अगर आप इस ब्रैकेट को खोलोगे 3m की मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 3m आना चाहिए, माइनस माइनस प्लस का 153 आना चाहिए। अगर आप यहाँ प्लस कर देते तो प्लस माइनस माइनस हो जाता, जब आप इसको पूरा ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो यहाँ माइनस का 153 आएगा, जो कि गलत हो जाएगा, हमें इसको भी देखना है साथ साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा m-3 इज इक्वल टू 0, साथ ही m-51 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड हमने पहले कर लिया है, तो अगर अच्छे से समझना है तो इससे प्रीवियस जो लेक्चर हमने डाले हैं उसमें देख लेना। ओके, तो m की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3 इधर जाके प्लस का 3 एंड m की वैल्यू आ जाएगी 51।
तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 होता है हमारा कंप्लीट। यहाँ पे मैं फिर से समझा देती हूँ। m² था -51m था -3m था प्लस 153। जैसे हम कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे तो m बाहर कॉमन आया, बचा अंदर m-51। तो जो ये हमारा पास ये जो निकल के आई है ना वैल्यू, यहाँ पे भी वही आनी चाहिए कॉमन। जब हम निकालते हैं बाहर तो जो बचता है तो यहाँ पे भी m-51 आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों सही नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, तो आपका आंसर इनकरेक्ट जाएगा। साथ ही मैंने माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि अगर आप ब्रैकेट खोलते हो, देखो 3m माइनस का 3m माइनस माइनस प्लस 51 3 ज़ा 153, तो ये जो आंसर है ना ये इसकी तरह आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमने ये किया था। क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x² माइनस 6x प्लस k इज इक्वल टू 0। इसमें जो रूट का नेचर है वो डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। डिफरेंट है। अब डिफरेंट कब होता था? जब d की वैल्यू क्या होती थी? 0 से बड़ी होती थी। यानी d की वैल्यू इस बार क्या है? 0 से ग्रेटर है। तो रखने का तरीका रखेंगे हम, d जब ग्रेटर होगा किससे? 0 से, तो d की वैल्यू क्या होती है? b² माइनस 4ac। 0 यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये हमारी d की वैल्यू, तो ये जो वैल्यू होगी ना ये ग्रेटर होनी चाहिए, यानी कि बड़ी होगी जब 0 से, तब जाकर के ये इक्वेशन हम सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में साफ लिखा है कि जो हमारे पास एक बार फिर से रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ k की आपको वैल्यू निकालनी है जहाँ पे हमारा जो रूट है उसका नेचर रियल भी है, डिस्टिंक्ट भी है। इसका मतलब ये है रियल कब होता है और डिफरेंट वैल्यू कब आती है? जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। तो 0 से बड़ी का मतलब ग्रेटर का साइन इस तरफ लगा देंगे। सॉल्व करते हैं। 0 b², a हमारे पास 3 है, b माइनस का 6 है, c k है, b² माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 a 3 है, c k है। 0 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 6 6 ज़ा 36, 4 3 ज़ा माइनस का 12k। अब हम क्या करेंगे? -12 को पॉजिटिव में डालने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 12k 36, k की वैल्यू आ जाएगी 36 डिवाइड बाई 12, तो k की वैल्यू आ जाती है 3। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हमने क्या किया? हमेशा ये कोशिश करा करो कि जो नेगेटिव वैल्यू जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है वो पॉजिटिव में चला जाए। ठीक है, तो ये हमने इसीलिए मैंने 36 को इधर नहीं भेजा, -12 को इधर भेजा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5D का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x² माइनस px प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कह रहा है गिवन दैट 2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। कह रहा है इसमें जो 2 है ना इस इक्वेशन का रूट है, यानी कि सॉल्यूशन है। यानी x की जगह हम क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। तो सबसे पहले x की जगह 2 पुट कर लेते हैं, तो 3 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस p, x की जगह 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3 की जगह 3 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा माइनस p की जगह p एंड 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 0। तो 4 3 ज़ा 12 माइनस 3p की नंबर पहले आता है देन वेरिएबल आता है इज इक्वल टू 0। 12 3p को पॉजिटिव कर लेते हैं, इसको इस तरफ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 3p। 12 की वैल्यू निकालनी है, सॉरी p की वैल्यू निकालनी, तो 3 को कहाँ डालेंगे? डिवीजन में डाल देंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लाई का। 3 4 ज़ा 12, तो p की वैल्यू आती है 4। इसी क्वेश्चन नंबर 6 में सेकंड इक्वेशन भी गिवन है। कह रहा है px² माइनस qx प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आपको इसको भी सॉल्व करना है। इसमें कह रहा है इक्वल रूट हैं, इक्वल रूट्स हो, तो आपको p एंड q की वैल्यू फाइंड करनी थी। p की वैल्यू तो हमने निकाल ली 4 है, अब यहाँ से हमें q की वैल्यू निकालनी है। तो a कितना है हमारे पास? ap है, b कितना है? माइनस का q है, एंड c हमारे पास 9 है। ठीक है, यूज़ करते हैं डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, जहाँ पे d हमारा क्या है? इक्वल रूट है, यानी 0 के इक्वल होगा, b² माइनस 4ac। ओके, b² b कौन है? माइनस का q² माइनस 4 a p है, c 9 है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा। माइनस q को अगर माइनस q से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, q का स्क्वायर बन जाएगा q² माइनस 9 4 जा 36p हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 0 इज इक्वल टू q² माइनस 36, p की जगह हम 4 रखेंगे। अभी हमने p की वैल्यू निकाली थी पीछे, तो यहाँ पे रख लेते हैं 4, तो ये हो जाएगा q² माइनस 144। ओके,
अब हमें यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव 144 को इस तरफ पॉजिटिव भेजेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 144 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब हमें क्यू की वैल्यू चाहिए, तो क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 144 प्लस माइनस। अब क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो दो वैल्यू निकलेगी, एक तो प्लस का 12 निकल जाएगी, एक निकल जाएगी माइनस का 12। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड इक्वेशन होती है कंप्लीट।